प्रभु यीशु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती का चैप्टर 7 में से 15 वचन से, जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यकर्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है कि जैसा पेड़ वैसा फल। आज के टाइम में हम देखते हैं बहुत से प्रचारक, बहुत से सत्संग घर खुल गए हैं। सभी लोग सत्संग सुनाना चाहते हैं, सभी लोग अच्छी बातें बता रहे हैं। तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये रियल में सही लोग हैं या नहीं हैं? क्या हम परमेश्वर से पहली बात तो हमारा खुद का परमेश्वर के साथ अपना पर्सनल रिलेशन होना चाहिए। पर्सनल जब हमारा खुद का पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, तो परमेश्वर हर एक बात को हमारे सामने रिवील करते हैं, हर एक बात को। वो कभी भी हमें गलत डायरेक्शन नहीं देंगे क्योंकि वो खुदावन है, वो सृष्टि करता है। वो हमें बताएगा कि हमें कौन से सत्संग में जाना चाहिए, कौन से प्रचारक की बातों को सुनना चाहिए और कहीं न कहीं वो चीज़ हमें नज़र में आ जाएगी, चाहे वो बंदा कितना भी सुंदर तरीके से बोल रहा हो, चाहे वो कितनी भी सुंदर तरीके से बातों को बना के हमें समझा रहा हो, लेकिन वो चीज़ें हमारे सामने खुद ब खुद आ जाती हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी ये जाना है, रियलाइज़ किया है बहुत सारी चीज़ों को। मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पर लूँगी, लेकिन सचमुच मैंने भी परमेश्वर की इस बात को समझा है। हमें किसी के पास भी ऐसे सत्संग में नहीं जाना है, किसी भी ऐसी कलीसिया में हमें नहीं जाना है कि जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग झूठे आएँगे, अच्छी-अच्छी बातें बताएँगे, प्यारी-प्यारी बातें बताएँगे, ऐसे हमें लगेगा कि इनमें परमेश्वर निवास है। एक्चुअली में उनके अंदर कई लोगों में परमेश्वर निवास नहीं होता। मुँह से तो मीठा बोल रहे होते हैं, लेकिन अंदर उनके क्या है, आप नहीं पहचान पाओगे। वो कहीं न कहीं आपको हमें जो है बुरे तरीके से ऐसे फँसाएँगे और गलत चीज़ें हमारे जीवन में डाले आएँगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हर एक कलीसिया में, हर एक सत्संग में हम ना जाएँ, जहाँ पर बहुत कुछ बताया तो अच्छा जाएगा पर बुरा नहीं होगा, वो हम कैसे जानेंगे? मैं जब भी कहीं पर भी सत्संग में जाती हूँ, कलीसिया में जाती हूँ, पहले मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु अगर यहाँ पर मुझे जाना है, तो आप मुझे बताएँ कि ये कलीसिया आपकी ओर से है कि नहीं है? ये लोग आपकी ओर से हैं कि नहीं है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, कि व्यक्तियों के द्वारा प्रकट करते हैं। अगर हमें नहीं पता परमेश्वर दिखाते हैं कि हाँ, ये वाली चीज़ें हैं और ऐसा मेरे साथ 3 से 4 बार हुआ है। जब मैंने इस चीज़ को जाना, तब मैंने प्रभु का धन्यवाद किया और उस चीज़ों को मैंने अपने जीवन से हटाया। ये सच्ची बात है, इसमें कोई भी झूठी बात नहीं है, मैं कोई बात यहाँ पे गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये मेरे पास, सत्य वचन है। और जो प्रभु से मैंने सीखा है, वो ही मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर सत्य को प्रकट करता है। वो जाँचता है परमेश्वर, जाँचने वाला परमेश्वर है ना? तो यहाँ पर कहता है कि जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो अच्छा पेड़ होगा, वो अच्छा फल लेकर आएगा, वो अच्छी चीज़ें उसके परिवार में अच्छी चीज़ें दिखेंगी, उसके जीवन में अच्छी चीज़ें दिखेंगी, है ना? और उनके घरों में आप कहीं पर भी देखेंगे तो बहुत बहुत सारे आजकल यूट्यूब हैं, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सत्संग बताए जाते हैं, कलीसिया बताए जाते हैं, वर्शिप सॉन्ग बताए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। लेकिन क्या हम सब जान पा रहे हैं कि सच में इनके जीवन में ऐसा वाला है? क्या कैसे हमें पता चलेगा? वो हमें परमेश्वर से हमारा खुद का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। हम कुछ ऐसा ना सुने जिसकी वजह से इनके द्वारा हमारे जीवन स्पॉइल हो जाए, हमारा जीवन नष्ट हो जाए, ऐसा हम कुछ ना सुने। उसके लिए हमें परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के करीब जाना है, परमेश्वर से पूछनी है हर एक चीज़ कि प्रभु बताइए हमें, हमारी मदद कीजिए ताकि हम भटक ना जाएँ, हम गलत पाप में ना
पड़ जाएँ। बहुत सारे लोग पूजा-पाठ पता नहीं क्या-क्या करते हैं परमेश्वर को पाने के लिए, लेकिन वो फिर भी भटके हुए हैं। उनके मन में शांति नहीं है, उनके मन में आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, मेल-मिलाप नहीं है, लड़ाई-झगड़ा है, गुस्सा है, जलन है, ईर्ष्या है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर उनके समीप कैसे आएँगे? कैसे आएँगे? परमेश्वर को वो जान ही नहीं पा रहे। अगर ऐसा होता तो उनके जीवन में मेल-मिलाप होता, उनके जीवन में प्रभु का आनंद होता। वो किसी भी रिश्ते को तुच्छ नहीं जानते, किसी भी रिश्ते को तुच्छ नहीं जानते। वो हमेशा मेल-मिलाप हाँ, गलतियाँ होती हैं जब परमेश्वर हमसे बात करना सीखता है। ये मैंने मेरी लाइफ़ में बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हुई है एक, जो जिसकी वज़ह से ही मैं परमेश्वर के नज़दीक आई हूँ। जब हम भूखे होते हैं ना, तभी परमेश्वर हमें मिलते हैं, तब हमें परमेश्वर का वचन, सत्य वचन हमें तभी मिलता है, जो हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है, ठीक है? तो मैंने अभी अपने जीवन को बहुत बदला है, मेरे जीवन में भी बहुत सारी गलतियाँ थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इसको मैं करेक्ट समझती थी कि मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना, मैंने अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया और मैंने परमेश्वर को यही बोला कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया, क्योंकि जब हम परमेश्वर क वचन कहता है, अगर तुम हृदय से प्रभु यीशु के वचन पे विश्वास करोगे, तो तुम्हारे सारे पाप गुनाह क्षमा हो जाएँगे और वो तुम्हारा खुदावन होगा। और जब मैंने ऐसे ग्रहण किया प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तब मैंने परमेश्वर की सच्चाई को जानना शुरू किया और मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ। नहीं तो पहले मैं भी भटकी हुई एक इंसान थी। मेरे जीवन में भी कोई रस नहीं था। मैं नीरस थी, उदास थी, मन जो खाली था, कुछ भी नहीं था इसमें। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मेरे जीवन में एक जो है उमंग लेकर आए, रस लेकर आए, जिससे आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मैं साथ-साथ आप लोगों को अपनी टेस्टिमनी भी बता रही हूँ, क्योंकि सचमुच परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। तो हम कहीं भटके नहीं, हम गलत लोगों के सत्संग में ना जाएँ, गलत कलीसिया में ना जाएँ, जिसकी वजह से हमारा नाश हो जाए। हमें अपनी आत्मा को बचाना है। शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा को हमें सेफ रखना है। सीधा हमारी आत्मा निकल के परमेश्वर से जा मिले, ऐसा वाला हमें बनना है। क्योंकि यहाँ तो शरीर तो नाशवान है ही, लेकिन आत्मा नाशवान नहीं है। आत्मा परमेश्वर से मिलनी हमारी बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमारे शरीर में परमेश्वर की आत्मा है, उसकी सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है हमें। परमेश्वर हमारी सुरक्षा करे। हम पहचान लेंगे कि जैसा पेड़ होता है, वैसा फल होता है। हम अपने बच्चों से भी पहचाना जाता है, उसके संस्कार से पहचाना जाता है कि कैसा बच्चा है, कैसे पेरेंट्स हैं, बच्चों ने कैसे किया है ना? और उस उनके बच्चों ने ये क्या सीखा है अपने पेरेंट्स से, टीचर से क्या सीखा है, तो ये संस्कार बताते हैं। बच्चों के बोल बताते हैं, बच्चों का चलना, उठना, बैठना बताता है, काम करने का तरीका बताया जाता है ना? तो ये पता चलता है कि ये इसका बच्चा है। हम कैसे बता देते हैं, उसके नैक-नक्श से बता देते हैं, उसकी बातों से, उसके काम से बता देते हैं कि ये उसका बच्चा है, कितने अच्छे गुण हैं इसमें, किस माँ का बेटा है, किस बाप का बेटा है। ये सब जो है गुणों से पहचाना जाता है। तो हम ये सब ज़रूर देखें और परमेश्वर से हमारा खुद का डायरेक्ट कनेक्शन हो। हम इधर-उधर भटकने की बजाय, क्योंकि परमेश्वर ने जो लोग सत्संग कर रहे हैं, जो लोग कलीसिया चला रहे हैं, जो लोग इतनी-इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्या परमेश्वर ने उन्हें भी तो सृजा है ना? अगर परमेश्वर उनसे बात कर सकता है, तो वो भी तो एक इंसान है, तो हमसे क्यों नहीं कर सकता? आपसे क्यों नहीं कर सकता? आपसे भी कर सकता है परमेश्वर, आप भी तो परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर सबसे बात करना चाहता है। परमेश्वर के लिए सब बच्चे, जैसे एक माँ-बाप के अगर 4 या 5 बच्चे हैं, तो सारे बच्चे उसके लिए बराबर होंगे। कोई भी छोटा, कम या ज़्यादा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। तो ऐसे ही परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। हम डायरेक्ट कनेक्शन परमेश्वर से क्यों नहीं बनाते? हम परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएँ। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा बहुत आपको आशीष करे और परमेश्वर से आप कनेक्शन बनाएँ, वचन को पढ़ें। व धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे आप नर्सरी से 12वीं तक बच्चा आता है, ऐसे आप धीरे-धीरे परमेश्वर को जानने लगेंगे। बहुत ज़्यादा। और परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर खुदावन है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।